नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका इस अपने YouTube चैनल पर। हम एक महत्वपूर्ण टॉपिक पर चर्चा करेंगे जो कि तृतीय श्रेणी मुख्य परीक्षा शैक्षणिक परिदृश्य में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। और एग्जाम में और टॉपिक से प्रश्न आए ना आए, लेकिन इस टॉपिक से प्रश्न 100% आता है। ठीक है, इस टॉपिक से 100% क्वेश्चन आता है। तो चलिए शुरू करते हैं कि आज हम चर्चा करेंगे एसएमसी और एसडीएमसी समितियाँ। तो मैं इनके 4 वीडियो बनाऊंगा। पहले 2 वीडियो में हम क्या करेंगे, इनके बारे में थ्योरी की क्लास कवर करेंगे और अगले 2 वीडियो में हम क्वेश्चन आंसर पर चर्चा करेंगे, जिससे आपके एसएमसी और एसडीएमसी से सवाल एक भी गलत नहीं होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहली हम समिति पढ़ेंगे एसएमसी। तो इसका पूरा नाम क्या है? स्कूल मैनेजमेंट कमेटी। अब देखो, इसकी स्थापना कब हुई? 10 मई 2011 को इसकी क्या हुई? स्थापना हुई। अब देखो, ये कक्षा 1 से 8 तक के लिए लागू होती है। ये समिति है कक्षा 1 से 8 तक, यानी उच्च प्राथमिक विद्यालयों में इस समिति का गठन किया जाता है। इसमें अध्यक्ष कौन होते हैं? अभिभावक होते हैं। जो इस विद्यालय में बच्चा पढ़ रहा है, उस बच्चा का मतलब एक अभिभावक चुना जाता है अध्यक्ष से। और इसमें सचिव कौन होता है? संस्था प्रधान इसमें कौन होता है? सचिव होता है। और अगर संस्था प्रधान अनुपस्थित है या सीट खाली है, तो उस स्थिति में स्कूल का वरिष्ठतम अध्यापक, ये आपको कवर हो गया। अब देखो, ये आयु है 6 से 14 वर्ष। तो हमें सीधे से पता है कि कक्षा 1 से 8 तक विद्यार्थियों की आयु 6 से 14 वर्ष होती है। और यह है उच्च प्राथमिक विद्यालयों में, अपर प्राइमरी स्कूल्स, उच्च प्राथमिक विद्यालय में ये मेन है। अब चलिए अगली स्लाइड पे कि क्या होता है कि विद्यालय प्रबंधन समिति एसएमसी, इसके 2 भाग होते हैं। 2 भाग होते हैं कौन कौन से? एक तो साधारण सभा, एक है कार्यकारिणी समिति, जिसको वर्किंग कमेटी भी कहते हैं। वर्किंग कमेटी। अब देखो, इसको वर्किंग कमेटी भी कहते हैं। और साधारण सभा और कार्यकारिणी समिति में कौन कौन से सदस्य थे, उनके बारे में हम चर्चा करते हैं। कि साधारण सभा, इसमें अध्यापक, अभिभावक या विद्यालय जिस वार्ड या पंचायत में उसके सदस्य होते हैं। ठीक है, विद्यालय जिस वार्ड या पंचायत में उसके सदस्य। लेकिन कार्यकारिणी समिति में क्या होता है? निर्वाचित होते हैं सदस्य और मनोनीत होते हैं। ये निर्वाचित कैसे होते हैं और मनोनीत कैसे होते हैं, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। और आरटी एक्ट 2009 में क्या हुआ कि धारा 21 में क्या उल्लेख है कि विद्यालय प्रबंधन समिति का उल्लेख है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये कि आरटी एक्ट 2009 की किस धारा में स्कूलों में, यानी प्राथमिक या उच्च प्राथमिक स्कूलों में विद्यालय प्रबंधन समिति का गठन का प्रावधान किया गया है। तो धारा नंबर 21, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। धारा नंबर 21 ये आपको याद रखना है। ठीक है। आरटीई नियमावली जो कि राजस्थान के राज्य स्तर पर 2011 में 1 अप्रैल 2011 को लागू हुई थी, उसकी धारा 3 और 4 में इसका उल्लेख है। और भाग पूछे ना, तो आरटी नियमावली भाग 2 में इसका वर्णन है। ठीक है। अब चलिए अगली स्लाइड पे। अब देखिए हम इसके अध्यक्ष किस प्रकार बांटेंगे। अध्यक्ष कौन होता है इसमें? अध्यक्ष होता है, अब देखो, साधारण सभा और कार्यकारिणी समिति, वर्किंग कमेटी 2 होते हैं इसमें। ठीक है। तो समिति की साधारण सभा द्वारा माता पिता या संरक्षक सदस्यों में से या कार्यकारिणी समिति में निर्वाचित 11 सदस्यों में से कार्यकारी समिति के सदस्यों द्वारा निर्वाचित। अब आपको, मुझे लगता है ये समझ में नहीं है कि अध्यक्ष किसको चुना जाएगा। किस, या तो साधारण सभा द्वारा माता पिता या संरक्षक सदस्यों में से, या जो हम 11 सदस्य निर्वाचित करेंगे वर्किंग कमेटी के लिए, उनमें से उनका सचिव का क्या होगा? अध्यक्ष का
निर्वाचन होगा। ठीक है। उपाध्यक्ष, वही उपाध्यक्ष की कंडीशन है, क्या है कि समिति की साधारण सभा द्वारा माता पिता या संरक्षण सदस्यों में से या वर्किंग कमेटी के 11 सदस्यों में से। ठीक है, इसमें अध्यक्ष या उपाध्यक्ष को चुना जाता है माता पिता या अभिभावक में से। ठीक है। अब देखो, इसमें 11 सदस्य होते हैं जो वर्किंग कमेटी के होते हैं ना, वो साधारण सभा, यहाँ पे होगा साधारण सभा, ये साधारण सभा में मिस प्रिंटिंग हुई है। साधारण सभा द्वारा माता पिता या संरक्षण सदस्यों में से वर्किंग कमेटी हेतु 11 सदस्य का निर्वाचन किया जाता है, जिसमें क्या होता है कि 50% महिलाएं होनी आवश्यक है। यानी अगर 12 सदस्य है तो उसमें 6 महिलाएं, यहाँ पे 11 का 50% 5.5 होता है, तो 5.5 तो हो नहीं सकता, इसलिए 6 महिलाएं अनिवार्य है। और एक अनुसूचित जाति और एक अनुसूचित जनजाति के से संबंधित सदस्य होना चाहिए। अब दूसरा क्या है कि इसमें एक सदस्य क्या होना चाहिए कि ग्राम पंचायत या नगर पालिका के जिस वार्ड में विद्यालय स्थित है उस वार्ड या वार्ड पंच या पार्षद, समझ गए ना, पंचायत समिति का मेन अध्यक्ष या वार्ड का पार्षद, उसका सदस्य एक होना चाहिए। ठीक है। अगला क्या है कि सचिव कौन होगा इसमें, तो इसमें सचिव होगा प्रधानाध्यापक। प्रधानाध्यापक के न होने पर वरिष्ठतम अध्यापक, यानी उच्च प्राथमिक विद्यालय में जो वरिष्ठतम अध्यापक है ना, वो उस कंडीशन में होगा जब प्रिंसिपल उस विद्यालय में उपलब्ध न हो या सीट खाली हो। कंसेप्ट क्लियर है क्या आपका? अब देखिए कि मनोनीत सदस्य, अब 2 सदस्य जो मनोनीत किए जाते हैं वो किस प्रकार किए जाते हैं कि विधानसभा सदस्य द्वारा 2 व्यक्तियों, जिसमें कम से कम एक महिला होनी आवश्यक है, या एक माता पिता या संरक्षक सदस्यों में से 2 का मनोनयन किया जाता है। अगर विधानसभा के सदस्य मनोनीत नहीं करते हैं तो उसमें प्राथमिकता किसको दी जाती है? विद्यालय के निवासी या राज्य स्तर पर पुरस्कार प्राप्त शिक्षक। ऐसा शिक्षक जो विद्यालय के निवासी या राज्य स्तर पर पुरस्कार से सम्मानित हो, उसको मनोनीत करने का अधिकार होगा। समझ में आ गया ना? ये क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है और मैंने ये सिलेक्टिव चीज ली है। इससे बाहर आप फर्स्ट ग्रेड से लेकर सेकंड ग्रेड रीट किसी भी परीक्षा में अगर विद्यालय प्रबंधन समिति और एसडीएमसी का टॉपिक है तो उससे आप अध्ययन कर सकते हैं। इससे एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं आएगा और आप दे सकते हैं कि पिछले सालों के प्रश्न उठा के, क्योंकि मैंने क्लास उसी के आधार पर बनाई है। पिछले सालों के प्रश्न प्लस जो प्रमाणिक साइट पर एसएमसी एसडीएमसी का प्रावधान किया गया है उनसे मैंने कंटेंट उठाया है। अब देखो निर्वाचित अध्यापक, अब देखो इसमें एक अध्यापक का निर्वाचन किया जाता है, जिसमें अगर महिला हो तो अच्छा है, अगर महिला ना हो तो पुरुष, यानी प्रायोरिटी इसमें किस क्यों दी जाती है? महिला को। अब देखो इसमें कुल सदस्य कितने हो गए? 16 हो गए। अब 16 सदस्य किससे होगी मैं आपको बताता हूं कि एक तो वर्किंग कमेटी, वर्किंग कमेटी कौन सी होगी? कार्यकारिणी समिति, उसमें 11 सदस्य। अब 2 सदस्य हो गए मनोनीत, मनोनीत कितने हो गए? 2 सदस्य। और एक अध्यक्ष हो गया, नहीं अध्यक्ष तो उसमें 11 सदस्यों में से काउंट होगा, तो एक क्या होगा कि विद्यालय का अध्यापक है। एक प्रिंसिपल जो कि सचिव, प्रिंसिपल होगा। और 2 सदस्य निर्वाचित हो गए, मनोनीत हो गए, 11 ये हो गए, 2 ये 13, 2 ये 15। और एक सदस्य कौन होता है? ग्राम पंचायत या उस वार्ड का। ठीक है। अब आपको ये समझ में आ गया होगा कि ये 11 सदस्य, ये 2 अध्यक्ष और उपाध्यक्ष होते हैं ना, ये वर्किंग कमेटी या साधारण सभा में से चुने जाते हैं, अलग से नहीं चुने जाते। वैसे 18 हो जाते, ठीक है, ये उसी में से चुने जाते हैं। थोड़ा आपको और बता देता हूं कि आप नोट डाल के लिख लेना कि पहले इसमें एसएमसी में कितने सदस्य थे? 15। लेकिन 21 जुलाई 21 जुलाई 2016 को क्या किया गया?
इसमें एक सदस्य बढ़ा के 16 सदस्य किया गया। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसमें 21, माफ करना, 21 जून होगा इसमें। अब चलिए अगली स्लाइड पे और आगे का अध्ययन करते। साधारण सभा की बैठक के 3 माह में एक बैठक अनिवार्य है। देखो दोस्तों, अब इसमें क्या कंडीशन है कि 3 महीने में एक बैठक साधारण सभा की होनी चाहिए, ठीक है। साधारण सभा की 3 माह में एक बैठक होनी चाहिए। जुलाई से मार्च तक कम से कम 3 बैठकें, कम से कम 3 बैठकें अनिवार्य। बैठक आयोजित होने से 4 दिन पूर्व सूचना दी जाती है, 4 दिन पूर्व। और इमरजेंसी पर क्या होता है कि उसमें 2 दिन पूर्व भी सूचना दे सकती है। गणपूर्ति क्या होता है, इसमें गणपूर्ति होती है कोरम कुल सदस्य का 25%, यानी 16 है तो 4 सदस्य होने चाहिए। अब अत्यावश्यक होने पर मैंने लिखा दिया कि 2 दिन पूर्व सूचना दी जा सकती है। अब देखो, विद्यालय प्रबंधन समिति के अध्यक्ष का कार्यकाल 2 वर्ष अथवा वर्किंग कमेटी या कार्यकारिणी समिति का सदस्य रहने तक होता है, ठीक है। ये सिंपल सा कंसेप्ट है। अब देखो, साधारण सभा के क्या क्या कार्य है। इसमें होगा कि आय व्यय में अंतर होगा। देखो, ये आय व्यय लिखिएगा, आय व्यय, आय या व्यय में अंतर होने पर कार्यकारिणी समिति से प्रस्ताव पर विचार व निर्णय कर सकते हैं, ठीक है। अब दोनों भाग कौन कौन से, साधारण सभा और कार्यकारिणी समिति है, उनकी समीक्षा करना इसका साधारण सभा की कार्य है। और विद्यालय समिति या विद्यालय प्रबंधन समिति के विकास हेतु राशि का संग्रहण करना भी साधारण सभा की कार्य है। अध्यक्ष की क्या कार्य है ये देख लो मोटा मोटी तौर पर, क्योंकि इनमें पूछा जाता है निम्न में से सचिव के कार्य कौन सा है। तो बैठक अध्यक्ष करना, निर्णायक मत देना, बैठकों को आहूत करना और संविदा व अन्य दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करना, ठीक है। अब सचिव की क्या कार्य, बैठक का एजेंडा तैयार करना, मतलब प्रारूप तैयार करना, बैठक की सूचना जारी करना, 4 दिन पूर्व सूचना या 2 दिन पूर्व, बैठक का कार्य वितरण तैयार करना, रिकॉर्ड रखना, मतलब किस महीने में कितनी हुई है या 2 महीने में कितनी हुई है उसका रिकॉर्ड रखना, अधिकृत मामलों में पर समिति की ओर से हस्ताक्षर करना और समिति के वित्त संबंधी आंकड़े तैयार करना, ठीक है। ये नॉर्मल से है, ऊपर ऊपर तौर पर देख सकते हो आप। और कार्यकारिणी समिति है, उसके प्रमुख तथ्य क्या होते हैं कि बैठक प्रत्येक अमावस्या को होती है, मतलब हर महीने को अमावस्या को होती है। उसमें साधारण सभा में क्या होते हैं 3 महीने में, और सूचना 4 दिन पूर्व है, लिखित रूप में भिजवाना। विवाद होने पर ब्लॉक शिक्षा अधिकारी, ब्लॉक एलिमेंट्री एजुकेशन या ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर बीईओ, या इसको सीबीईओ भी बोलते हैं, सीबीओ, चीफ ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर, ठीक है। इसमें गणपूर्ति कुल सदस्यों का कितना होगा, 1/3 यानी 33% है। और साधारण सभा में कितना था, 25%, ठीक है। और इसमें देखो सभी सदस्यों को क्या है कि वोट देने का समान अधिकार है, सभी सदस्यों को वोट देने का समान अधिकार प्राप्त है। कार्यकारिणी समिति में कोरम कुल सदस्य का 1/3 या अधिक सदस्य, मैंने आपको बताया। अगर यदि सदस्य 3 बार लगातार बैठक में एब्सेंट रहता है तो उसकी सदस्यता समाप्त कर दी जाती है। और 2 कंडीशन और है जिसमें उनकी अध्यक्षता समाप्त की कर दी जाती है। एक तो कानून द्वारा दोषी रह जाने पर, अगर कानून में उन्हें किसी प्रकार से दोषी ठहराया गया है तो उसकी सदस्यता समाप्त हो जाएगी। और दूसरा है कि अगर सदस्य की संतान विद्यालय में विद्यार्थी के तौर पर नया पढ़ रही हो तो उसकी सदस्यता समाप्त हो जाएगी, ठीक है दोस्तों। अब आगे क्या है कि आपको ये कंटेंट कैसा लगा, आप अगर एक बार में क्लास समझ में नहीं है तो दोबारा देख सकते हो। एसएमसी से संबंधित इससे बाहर एक क्वेश्चन नहीं आएगा, 100% है, ए भी क्वेश्चन बाहर नहीं आएगा एसएमसी से। नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे कि एसडीएमसी इसके बारे में अध्ययन करेंगे। और अगले वीडियो में इससे नेक्स्ट वीडियो में क्या करेंगे, इन पर पीवाईक्यू व एमसीक्यू करेंगे, जिससे हमारा कंसेप्ट क्लियर होगा और हमें नई चीज़ सीखने को मिलेगी।
तो आपको अगर कंटेंट मेरा अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें। और ये नोट्स मेकिंग फॉर्मेट में आपको पढ़ा रहा हूँ, तो आप अपने रजिस्टर में इनको नोट भी कर सकते हैं। धन्यवाद। तब तक पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।